हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और ये सभी एसएससी सीजीएल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल की आंसर की ओपन किए हूं मैं। तो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, खासकर एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ सभी के लिए, और जो टीसीएस एग्जाम करवाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान का प्रयोग किया जाता है जल संचयन प्रणाली कुंड या टंका का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध होता है? तो मुद्रा और मांग के बीच में हमेशा प्रतिलोम संबंध होता है, यानी कि उल्टा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है अपघटन अभिक्रिया होती है। अपघटन का मतलब होता है कि कोई भी यौगिक हो वो H+ और OH- आयनों में टूट जाए, उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद जी जो नृत्यालय है, आपको बता दें, गोविंद जी नृत्यालय ये मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। दोस्तों, बताना है आपको मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है, और ये भी बताना है कि कीबुल लामझाओ, जो कीबुल लामझाओ ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि 2021 में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की? प्रधानमंत्री यानी मोदी जी ने की थी, और किस राज्य में की थी ये आपको बताना है। तो यूपी में की थी। अब ये देखिए 2021 दे दिया है सन के रूप में, लेकिन ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसको याद रखना है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला यूपी में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इंटरेसन इक्टेरस के रूप में जाना जाता है और आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है? तो पीलिया को जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो पीलिया को जॉन्डिस के रूप में भी जाना जाता है। और पीलिया किस अंग की खराबी के कारण होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है सूरसेन। सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार, जो कि पश्चिम बंगाल में किया गया था, वेस्ट बंगाल में, और आपको बता दें वेस्ट बंगाल में ये किया गया था, और इसमें सूरसेन जो थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया? जो महिला प्रीमियर लीग 2023 था उसमें उद्घाटन मैच, यानी कि जैसे आईपीएल होता है उसी की तरह महिला प्रीमियर लीग एमपीएल की स्टार्टिंग की गई थी। तो उसमें पहला मैच जो उद्घाटन मैच था वो कहाँ खेला गया था? तो मुंबई में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 9वां है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति तैयार की? तो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाया है, ये तमिलनाडु सरकार में। आपको कमेंट करना है कि तमिलनाडु के जो सीएम है वर्तमान में वो कौन है। ये पिछले पेपर में मैंने करा भी चुका हूं और आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है ये बताना है। कौन सा सही नहीं है? तो ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, ये वाला कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन पहला है बिल्कुल सही है, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य को निर्देश देते हैं कि आप क्या क्या अच्छे कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य को ये निर्देश देते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आप योजनाएं अपनी लागू करें।
चौथा पॉइंट है ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि मौलिक कर्तव्य व्यक्तियों के होते हैं, इस प्रकार के सरकार के जो कर्तव्य एक तरीके से कहे जा सकते हैं नीति निषेधक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है संविधान से। आपको ये बताना है कि जो राज्य के नीति निषेधक यानी डीपीएसपी हैं वो किस देश से लिए गए हैं, भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11वां है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया। अब देखिए 3 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर आंसर है इसका 30 नवंबर 2021 को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वेतन और शर्तें हैं उन पर संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। कब? 30 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। इसका बिल्कुल सही जवाब है तीसरा। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। तो बिल्कुल सही है। उस समय आपको बता दें कि जो अपने थे स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया भारत के अंदर, और उन्होंने खाद्यान्न और विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए नई रणनीतियां तैयार की। आपको बताना है कि दुग्ध उत्पादन के जो प्रणेता थे वो कौन माने जाते हैं। दुग्ध क्रांति या दुग्ध उत्पादन के प्रणेता आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे आपकी जीके मजबूत होगी और आपके जो क्वेश्चंस आपके माइंड में घूमेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां है संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो ये आर्टिकल 257 कहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। तो एचपी में, हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15वां है 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण भारतीय अभियान किस क्षेत्र में हुआ। तो ये आपको बता दें देवगिरी में हुआ था। ठीक है। देवगिरी में पहला अभियान हुआ था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। एकमात्र सल्तनतकालीन राजा था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था और सफल भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 16वां है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाया जाता है। अब बताना है आपको कि कोशिका की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। कोशिका की कार्यात्मक इकाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको बता देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17वां है टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है 1,2-मेथेनोइक एसिड। ठीक है। 1,2-मेथेनोइक एसिड, ये जो है टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का ये आपका IUPAC नेम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18वां है रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। तो रुद्रदामन के संबंध में गिरनार अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के बारे में भी बताया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी इसके पूछा गया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कराया है। क्वेश्चन नंबर 19वां है गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था गगन नारंग ने, और इनका संबंध निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से। और आपको बता दें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल
अभिनव बिंद्रा, ये 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। ये भी निशानेबाजी से संबंधित है, 10 मीटर एयर राइफल से। क्वेश्चन नंबर 20 का सवाल है कि वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए। तो ये मन्ना डे के संबंध में बात की जा रही है। मन्ना डे ने अमर भूपाली जो फिल्म थी, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की गई थी, और उसके लिए अपनी आवाज़ दी। क्वेश्चन नंबर 21वां है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है आनंद मिलिंद को। आनंद मिलिंद जो एक संगीत रचयिता जोड़ी है, उसको 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 14 डिग्री जो नॉर्थ है, ये जो अक्षांश है ना, इसके ऊपर पूर्वी जेट धारा जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर है, ये चलती रहती है गर्मियों के दिनों में। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? तो ये 1781 ईस्वी में मदरसा खोला गया था कोलकाता में पहली बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पर्व है वो है छठ पूजा मनाया जाता है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है ये त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 25वां और आज का लास्ट सवाल है कि भारत के किस भाग में गर्म हवा यानी लू चलती है? तो ये आपको बताना भारत के किस भाग में। तो यहाँ पर देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में जो है भारत के लू चलती है। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही है। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप करेंगे तो हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे। अगर कोई गलती हो किसी क्वेश्चन में तो भी आप कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आपकी नॉलेज का पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और तैयारी मन लगा कर कीजिए, करंट अफेयर्स को अपने साथ शामिल कीजिए डेली, और जीके जो स्टैटिक जीके जहाँ से भी पढ़ सकें। जैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको 25 क्वेश्चंस डेली दूंगा, कम समय में दूंगा, और ज़्यादा ना बकवास करते हुए जितना ज़रूरी हो उतना ही बताऊंगा। उसके अलावा नो बकवास। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।